हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रजामंडल मूवमेंट, जो हम एक वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास पार्ट 2 रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जैसे रामपुर बुशार हो गया, मंडी कॉन्स्पिरेसी हो गया एंड बिलासपुर सत्याग्रह के बारे में बात करी थी, जो पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी हिमाचल प्रदेश में, हिल स्टेट्स में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम डील करेंगे चंबा एगिटेशन और धम्मी ट्रेजेडी के बारे में। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, ये जो है आपके पास ये टॉपिक जो है प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चाहे वो एचएएस हो, चाहे वो अलाइड है, चाहे नायब तहसीलदार है, पुलिस का एग्जाम है, या फिर जेओए के एग्जाम्स है, टीजीटी के एग्जाम्स है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। मैंने पहले भी बोला था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे फुल एचपी जीके का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जस्ट रुपीज 999 में। ये स्पेशल दिवाली ऑफर है, ठीक है। और ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो क्या कर सकता है, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे इस नंबर पे 8627892995 पे, राइट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चंबा एगिटेशन। अब देखो, लास्ट वीडियो में भी मैंने लास्ट टाइम जब ये टॉपिक किया था, मैंने क्या बोला था, जब भी कभी भी कोई रिवोल्ट होगा तो उसके पीछे कोई कॉज जरूर होगा कि ये रिवोल्ट क्यों। अब ये रिवोल्ट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला, राइट। तो उसके रिजल्ट में जो भी प्रॉस कॉन्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वो सारी चीजें हमें देखने होते हैं। एक यहाँ पे देखना होता है कि जो मेन पर्सनैलिटीज और मेन लीडर जो रिवोल्ट के साथ एसोसिएटेड थे, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं चंबा एगिटेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे 1896 में जो फर्स्ट एगिटेशन जो किया था, वो भतियात बाजीरत के लोगों ने किया था। अब भतियात बाजीरत के लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया इन 1896 में। जिसके पीछे रीजन क्या था कि जो गवर्नमेंट का जो अनजस्ट रिवेन्यू सिस्टम था, दैट मीन्स कि जो रिवेन्यू सिस्टम था वो फेयर नहीं था, राइट। एक तो वो रीजन था। एंड सेकंड रीजन यहाँ पे क्या था कि जो बेगार सिस्टम प्रेवलेंट था स्टेट में। तो ये दो रीजन थे आपके पास। बाद में क्या किया गया, इस रिवोल्ट को और इस एगिटेशन को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 24 इयर्स तक, और वी कैन से कि यहाँ पे 26 इयर्स तक कोई मतलब कि 26 इयर्स तक जो है कोई यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फिर जाके क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा रिवोल्ट नहीं हुआ। देन इन 1922 यहाँ पे जो चंबा के लोग लाहौर में वर्क कर रहे थे, लाहौर में रिसाइड करते थे या लाहौर में वर्किंग थे, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे राजा से रिक्वेस्ट करेंगे। राजा था उस टाइम पे चंबा का राम सिंह। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, चंबा में एक रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजरी काउंसिल की फाउंडेशन रख दो। किन्होंने रिक्वेस्ट करी, जो पीपल वर्क कर रहे थे लाहौर में, ठीक है। और बोला ये जो एडवाइजरी काउंसिल होगी ये एज अ लिंक काम करेगी बिटवीन राजा और वी कैन से बिटवीन द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। जिससे क्या होगा, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है मोर इफेक्टिव हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो इन्होंने ये अपनी तरफ से डिमांड करी थी, दैट मीन्स रिक्वेस्ट करी थी। इसके बाद देखो 1922 के बाद याद रखना, अब आएगा टाइम पीरियड, हम जाएंगे अब 10 साल आगे 1932 में। अब यहाँ पे जो लोग, चंबा के लोग जो लाहौर में रह रहे थे, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख दी, चंबा पीपल डिफेंस लीग। अब चंबा पीपल डिफेंस लीग की फाउंडेशन कौन रखता है, जो पीपल कहाँ पे रह रहे थे, चंबा के लोग जो लाहौर में रह रहे थे। तो अब इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे रखा गया, एस्टेब्लिश किया गया, लाहौर में किया गया। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब यहाँ से देखो, अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में रखा गया। अब ये मेनली क्या कर रही थी, ये बात कर रही थी माल एडमिनिस्ट्रेशन, इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। इसने जनरली इसी टॉपिक्स को जो है, दैट मींस ये जो इश्यूज थे, राइट, उसके बारे में जो है इन्होंने बात करी थी, हाईलाइट करते थे इश्यूज।
इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इन्होंने बात करी। इसके बाद क्या हुआ, देन व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे इन 1936 में, अब 1936 में क्या होता है, चंबा सेवक संघ की फाउंडेशन रखी गई। चंबा सेवक संघ की फाउंडेशन रखी गई। ये जो संघ की फाउंडेशन रखी गई थी, ये किसका रिजल्ट था, यहाँ पे क्या हुआ था, चंबा में, चंबा सिटी में पूरा, मतलब चंबा सिटी में आग लग गई थी, ठीक है, जिससे पूरी चंबा सिटी जो थी जल गई थी। तो यहाँ पे अब ये जो चंबा सेवक संघ की फाउंडेशन रखी, इसकी एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन रखी गई। इसने क्या बोला कि हम सोशल वर्क करेंगे। अब सोशल वर्क करेंगे जिसमें हम किनकी हेल्प करेंगे, जो यहाँ पे विक्टिम्स जो है इस फायर्स की, जो यहाँ पे आग लगी थी, ठीक है, चंबा सिटी में, जिसके जो विक्टिम्स हैं हम उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ये इनका मेन पर्पस था। अब इसकी वजह से यहाँ चंबा, मतलब जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो फायर के जो विक्टिम्स हैं हम उनकी हेल्प करेंगे, तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो भी इनको सपोर्ट करने लगे। जो चंबा गवर्नमेंट के मेंबर जो थे वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, राइट, इवन वो भी इनके साथ जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बट धीरे धीरे अब इस चंबा सेवक संघ ने इस इनके बारे में तो विक्टिम्स के वेलफेयर की बात तो करी, इनके वेलफेयर के लिए तो काम करा ही करा। अब धीरे धीरे अब इन्होंने क्या कर दिया, चंबा सेवक संघ ने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया इश्यूज लाइक बेगार जो प्रेवलेंट था स्टेट में। एंड यहीं पे इन्होंने एक डिमांड करी और इन्होंने बोला दे फेवर्ड द सन्स ऑफ द सॉइल। सन्स ऑफ द सॉइल मतलब कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट को सीधा सा बोल दिया कि जो आप गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे दे रहे हो, तो वो आप किसको दोगे, जो हमारे स्टेट के लोग हैं, हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं, आप उनको दोगे सन्स ऑफ द सॉइल। दैट मीन्स कि हमारे स्टेट के लोगों को आप क्या दो, यहाँ पे जॉब दो, आउटसाइडर्स को यहाँ पे जॉब देने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इन्होंने सीधी सी बोल दिया कि सन्स ऑफ द सॉइल जो है वो किस पे आप एम्प्लॉयड करो इनको, जो पोस्ट है स्टेट्स में, राइट, उसमें जो है हमारे स्टेट के लोग ही होने चाहिए। ये इशू जो है इन्होंने रेज किया, राइट। इवन इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन इन्होंने आल्सो डिमांड करी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात भी करी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट। और अब इसके बाद अब इसका रिजल्ट कैसे क्या होगा, देखो सबसे पहले तो जब इन्होंने विक्टिम्स की हेल्प करी, सरकार ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे ही इन्होंने सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाना स्टार्ट कर दी, मतलब इश्यूज हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिए, तो अल्टीमेटली अब सरकार आएगी एक्शन में। तो एज अ रिजल्ट में अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एज अ रिजल्ट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, CSS जो है उसको बैन कर दिया गया। अब चंबा सेवक संघ जो है वो बैन हो गया चंबा में। तो अब इसने क्या किया, चंबा सेवक संघ ने अब अपनी जो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज था वो शिफ्ट कर दिया, कहां पे, डलहौजी में। मतलब उसको अब क्या किया गया, बैंड कर दिया गया चंबा में। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपनी एक्टिविटीज जो है वो अब कहां पे ट्रांसफर कर दी, एक्टिविटीज जो है वो डलहौजी में ट्रांसफर कर दी। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो चंबा में उस टाइम पे कंडीशन जो प्रेवलेंट थी उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल भी पब्लिश होते थे, ठीक है, द केसरी, द इंकलाब, ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे, जनरल्स थे, द नेशनल कांग्रेस, द गदर, एटसेट्रा। तो इनमें क्या हुआ था, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी पब्लिश होते थे रिगार्डिंग द सिचुएशन जो प्रेवलेंट थी उस टाइम पे चंबा में, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी टाइम पे ये जब मतलब इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया, तो इसी टाइम पे अब फाउंडेशन रख दी जाएगी चंबा रियासती प्रजा मंडल की। तो अब इस टाइम पे CRPM जो है वो ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी, वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब जैसे ही यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया,
सीआरपीएम जैसे ऑर्गेनाइज होती है, फिर इन्होंने क्या किया, अपने मेंबर्स की एक डेलीगेशन जो है वो भेज दी कहाँ पे, लुधियाना में। अब सीआरपीएम के कुछ मेंबर जो हैं वो लुधियाना जाएंगे, ये बात कर रहा हूँ 1939 की। अब लुधियाना क्यों जाएंगे, टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसका सेशन जो है अटेंड करने जाएंगे, राइट, उसके सेशन को अटेंड करने जाएंगे। अब इस डेलीगेशन के मेंबर जो थे वो कौन थे, वो थे आपके पास सर्वश्री, विद्यासागर, विद्याधार, गुलाम रसूल, प्रीति चंद, राइट। तो ये कुछ मेंबर्स थे, राइट, सीआरपीएम के, दैट मीन्स कि जो कहाँ पे गए थे, यहाँ पे लुधियाना गए थे टू अटेंड द सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के सेशन को अटेंड करने के लिए, राइट। तो जैसे ही गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलेगा तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने अब इनके अगेंस्ट जो है रिप्रेसिव मेजर्स जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स लिए। अब रिप्रेसिव मेजर्स में अगर मैं बात करूं तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंसरशिप कर दी यहाँ पे किसकी, डाक की, सेंसरशिप ऑफ द डाक, दैट मीन्स पोस्ट जो बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे कोई भी डाक आएगी, कोई भी अगर लेटर आएगा तो उसको पहले पढ़ा जाएगा बायदा। अगर मैं बात करूं कि वहां पे देखा जाएगा कि किसकी डाक है, कि उसमें क्या लिखा है, वहां पे पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर होगा वो सारे पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स, राइट, फिर वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड यहाँ पे बोला कि हम क्या कर रहे हैं, सेंसरशिप ऑफ डाक कर रहे हैं, अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। मतलब अब पूरा देखा जाएगा कि कौन स्टेट में एंटर करेगा, जो पीपल जो है एंटर करेंगे स्टेट में, कि सबको देखा जाएगा कि वो कहां से आ रहा है, कौन है, एंड ऑल। और साथ में इन्होंने क्या बोला कि अब जो प्रजामंडल के जो वर्कर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो स्टेट में एंटर नहीं हो सकते, उनकी एंट्री बैन कर दी गई, ठीक है, किनकी, प्रजामंडल वर्कर्स की। तो यहां पे देखो, अब यहां पे फिर गवर्नमेंट ने एक और रिप्रेसिव मेजर लिया इन 1944 में। अब स्टेट अथॉरिटी ने क्या किया, सॉरी, इन 1944 में रिप्रेसिव मेजर ने लिया। अब 1944 में जो स्टेट अथॉरिटी थी, जो चंबा की स्टेट अथॉरिटी थी, व्हाट दे डिड, अब उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बैन लगाया था किस पे, सीआरपीएम पे, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। दैट मीन्स जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट था, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के अंडर यहाँ पे क्या किया गया था, सीआरपीएम को बैन कर दिया गया था। तो अब इसको जो है रिवोक कर दिया गया, इस एक्ट को रिवोक कर दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सीआरपीएम का जो है बैन जो था वो क्या हो गया, उसको अपलिफ्ट कर दिया गया, अब बैन हटा दिया गया। तो अल्टीमेटली अब इन्होंने हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे शिफ्ट कर लिया अपना, सीआरपीएम ने अपना हेडक्वार्टर जो है वो चंबा में शिफ्ट कर लेंगे, कब, इन 1945 में। तो ये बात भी याद रखना, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। और यहाँ पे जो है जो सीआरपीएम के चंबा रियासती प्रजा मंडल के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी क्या किया था, इसकी डेलिब्रेशन में जो है पार्टिसिपेट किया गया था। एंड इन 1947 में आपके पास चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन। और इसके बाद इन 1948 में ऑन 15 अप्रैल चंबा जो है वो क्या हो गया था, मर्ज हो गया था विद इंडियन यूनियन के साथ। चंबा जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था, ठीक है। और इसको जो है
इंडियन यूनियन का पार्ट बना था, ठीक है। और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी उसका मतलब उसका पार्ट बना दिया गया था, उसका हिमाचल प्रदेश का ये जो है पार्ट बन गया था ऑन 15 अप्रैल 1948 को, राइट। तो ये था आपके पास चंबा एगिटेशन। अब इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धामी ट्रेजेडी। धामी ट्रेजेडी जिसकी बात की जाती है इन 1939 में ये इंसिडेंट हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब धम्मी ट्रेजेडी की बात करूं जो 1939 में हुआ, धम्मी ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है, धम्मी गोली कांड, है ना, राइट, याद है। तो यहाँ पे बात करें धम्मी ट्रेजेडी, अब यहाँ पे धम्मी के लोग जो थे, धम्मी के जो लोग थे दे डिमांडेड, अब यहाँ के पीपल ने क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ पे मतलब जो कॉज था जिसकी वजह से ये हुआ था आपके पास धामी ट्रेजेडी, दे डिमांडेड कि आप क्या करो, बेगार को अबॉलिश कर दो। बेगार क्या होना चाहिए, अबॉलिश होना चाहिए। एंड जो बोला जो आप जो रिवेन्यू लेते हो, लैंड रिवेन्यू जो है उसको रिड्यूस किया जाए बाय 50%, सेकेंड डिमांड ये करी। एंड जो धम्मी रियासती प्रजामंडल है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कि गवर्नमेंट जो है उसको क्या करे, रिकॉग्नाइज्ड करे, राइट। और यहीं पे क्या बोला कि यहाँ पे क्या बोला गया कि साथ में क्या की जाए, ग्रांट की जाए सिविल लिबर्टीज, ठीक है, कि सिविल लिबर्टीज जो होनी चाहिए वो ग्रांटेड होनी चाहिए। बोला कि जो लोगों को जो है कुछ सिविल राइट जो है और सिविल लिबर्टीज जो है वो ग्रांट की जाए, ये जो जनरली धामी के लोगों ने डिमांड करी थी गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे देखो इससे अब 1937 में क्या किया गया था, इन 1937 यहाँ पे धम्मी प्रेम प्रचारणी सभा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, धम्मी प्रेम प्रचारणी सभा, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, धम्मी प्रेम प्रचारणी सभा जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कि ये क्या करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, जो धम्मी के लोग थे उनको क्या किया जाएगा, उनको अवेयर करना है, ठीक है, किसके बारे में, अबाउट देयर सिविल लिबर्टी, जो सिविल राइट्स है, जो लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, ठीक है। और बोला उसके थ्रू जब हम इनको अवेयर करेंगे तो अल्टीमेटली हम इनको क्या बोलेंगे कि अब आप क्या करो, यहाँ पे जो है सर्टेन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, अपनी आवाज उठाओ, रेज करो अपनी आवाज, तो दैट मीन्स की रिवोल्ट करो, कि यहाँ पे सोसाइटी में अगर आपको चेंज लाना है, रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आने हैं। अब ये जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा जो एस्टेब्लिश करी गई थी इन 1937 में, अब ऑन 13 जुलाई 1939 को, ऑन 13 जुलाई 1939 को अब इस धम्मी प्रेम प्रचारणी सभा का नाम चेंज करके धम्मी रियासती प्रजामंडल कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया धम्मी रियासती प्रजामंडल, राइट। तो ये नाम कब चेंज हुआ था, 13 जुलाई 1939 को, क्लियर। अब यहाँ पे देखो अब 1939 में क्या हुआ, अब 1939 में ये जुलाई मंथ की ही बात कर रहे हैं। अब जैसे इसका नाम किया गया धामी रियासती प्रजामंडल, अब यहाँ पे इस धामी रियासती प्रजामंडल का जो मतलब इसका धामी का जो प्रजामंडल था, इसका जो लीडर थे वो थे सीताराम, इनको लीड कर रहे थे सीताराम। तो इन्होंने अब क्या किया, ये 3 डिमांड जो है वो पुट फॉरवर्ड करी। जो धम्मी उस टाइम पे जो था रूल किया जा रहा था बाय द राणा, उस टाइम पे जो धम्मी का राणा था उनका नाम था दिलीप सिंह। अब इन्होंने क्या किया, सीताराम ने 3 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करी बिफोर दिलीप सिंह के आगे, ठीक है, राणा दिलीप सिंह जो थे, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, बेगार को अबॉलिश कर दो। सेकंड, जो ये लैंड रिवेन्यू है इसको रिड्यूस कर दो, और ये जो धम्मी प्रजामंडल है उसको क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, राइट। ये बातें यहाँ पे करी गई।
तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो मैंने बोला था कि जब भी कोई रिवोल्ट होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। अब जैसे ही सीताराम ने ये 3 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करी बिफोर दलीप सिंह, तो यहाँ पे दलीप सिंह ने क्या किया, रेफ्यूज कर दिया डिमांड्स को। तो इस भाई साहब ने रेफ्यूज कर दिया डिमांड्स को जो पुट फॉरवर्ड करी गई थी बाय द सीताराम। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, रेफ्यूज किया, तो यहाँ पे अब धम्मी रियासती प्रजा मंडल के डेलीगेशन जो है 7 मेंबर्स की डेलीगेशन, अब ये कहाँ की तरफ जाएगी, धम्मी की तरफ जाएगी। अब ये 7 मेंबर्स की डेलीगेशन जो है किस डेट की बात कर रहा हूँ, 16 जुलाई 1939 को। अब 7 मेंबर्स की डेलीगेशन जिसको कौन लीड कर रहे थे, यहाँ पे लीड कर रहे थे भगमल सोठा। अब भगमल सोठा भाई साहब इसको लीड कर रहे थे डेलीगेशन को, और ये कहाँ जाते हैं, धामी की तरफ जाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम जाएंगे, खुद जाएंगे, राणा से मिलेंगे और अपने है मतलब अपने हाथों से उनको जो है अपने डिमांड्स का चार्टर जो है वो क्या करेंगे, अपने हाथों से उनको देंगे, राइट। तो ये बात हुई। अब जैसे ये 7 मेंबर्स का डेलीगेशन जा रहा था, कहाँ की तरफ जा रहा था, धामी की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गनट्टी के पास, अब गनट्टी के पास क्या हुआ, ये जब डेलीगेशन जा रहा था तो यहाँ पे जो सोठा भगमल सोठा भाई साहब थे, इनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इनको अरेस्ट कर लिया किसने, पुलिस ने। और यहीं पे 2 पर्सन जो थे, उमा दत्त एंड दुर्गा जो थे, वो इस किलिंग में मतलब जो है इनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ये डेपुटेशन मतलब जा रही थी मतलब धम्मी की तरफ, तो हुआ क्या कि धम्मी की तरफ ये जब मूव कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने इनको फिर ज्वाइन कर लिया बॉर्डर के पास। तो यहाँ पे अब, और यहाँ पे राजा डर गए, एडमिनिस्ट्रेशन डर गई, तो उन्होंने अरेस्ट की, पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप इसको देखो, डेमोन्स्ट्रेशन जो आ रही है, लोग जो आ रहे हैं, इनको आप हैंडल करो। तो सबसे पहले इन्होंने, पुलिस ने क्या किया, गनट्टी के पास जो है सोठा भाई साहब को अरेस्ट कर लिया। फिर जब लोग बेकाबू हो गए, उन्होंने फायरिंग करी जिसमें उमा दत्ता और दुर्गा जी की डेथ होगी, राइट। तो अब इससे जो है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब यहां से पीपल जो है बहुत ज्यादा एगिटेटेड हो गए, गुस्सा हो गए। अब पीपल जब एगिटेटेड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अब उन्होंने क्या डिमांड करी, देन पीपल डिमांडेड कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे पीपल ने डिमांड करी, दे डिमांडेड कि आप क्या करो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो धम्मी फायरिंग ट्रेजेडी हुई है, ठीक है, ये जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, इस पे क्या होनी चाहिए, एक यहाँ पे बात करूं तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। बट यहाँ पे राजा ने क्या बोला कि मैं नहीं करवाऊंगा इंक्वायरी कोई। तो इसके बाद एक और डेप्यूटेशन जाएगी, उस डेप्यूटेशन के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे सीताराम, के.एस. सोठा, भास्कर नंद, एंड राजकुमारी अमृत कौर। अब एक और डेपुटेशन गई, ये कहां पे गई, ये किससे मिलने गई, गांधी जी से मिलने गई। अब ये लोग जाके मिलते हैं गांधी जी से। अब यहाँ पे इन्होंने गांधी जी को सारा इंसिडेंट बताया। अब गांधी जी को इन्होंने सारा इंसिडेंट बताया, इवन इन्होंने क्या डिमांड किया, यहाँ पे दे डिमांडेड कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे इन्होंने क्या डिमांड किया गांधी जी से एंड नेहरू जी से कि आप क्या करो, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप कर दो, सेटअप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखो ये लोग गए, इन्होंने सारा धम्मी ट्रेजेडी जो गोली कांड हुआ उसके बारे में बताया। इवन दे डिमांडेड कि आप क्या करो, इमीडिएट नोटिस पे एक धम्मी में क्या कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दो और राजा की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो यहाँ पे गांधी और नेहरू दोनों ही एग्री नहीं हुए इस बात पे
कि हम कैसे इतने इमीडिएट नोटिस पे एक स्मॉल स्टेट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है हम सेटअप कर सकते हैं। बट यहाँ पे गांधी और नेहरू को बहुत ही दुख लगा था जो गोली कांड हुआ था हिमाचल में धम्मी में। तो उसके लिए अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, शांति स्वरूप धवन को, अब यहाँ पे गांधी जी ने शांति स्वरूप धवन को भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे, धम्मी में भेजेंगे। बोलेंगे कि आप क्या करो, स्पॉट पे जाके सारी रिपोर्ट प्रिपेयर करो और फिर वो रिपोर्ट जो है मेरे को सबमिट करवाओ। ठीक है, अब ये शांति स्वरूप धवन जी आएंगे। अब इन्होंने सारा मतलब स्पॉट पे गए, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करी, इवन राणा से मिले, लोगों से मिले, ठीक है, उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी। फिर अब इस रिपोर्ट के बेसिस पे एज अ रिजल्ट यहाँ पे 30 जुलाई ऑन 30th जुलाई 1939 ऑन 30th जुलाई 1939 को अब क्या होगा, यहाँ पे एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमिटी जो है वो सेटअप की गई। नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी जो है वो सेटअप करी गई, जिस कमेटी के हेड जो थे वो थे लाला धुली चंद अंबालवी। ये थे हेड इस कमेटी के। ठीक है, और इसके 2 अदर मेंबर्स थे। 2 मेंबर्स कौन से थे, देव सुमन, ये टहरी गढ़वाल से थे, जो मतलब बात करूं उत्तराखंड से, एंड श्यामलाल खन्ना। 2 और मेंबर्स थे, श्याम लाल खन्ना एंड देवी सुमन। ठीक है, ये 2 अदर मेंबर्स थे, और जिसके हेड थे इस नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी के लाला धूलीचंद अंबाल। ठीक है, अब इस कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करी, और अपनी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबमिट करी रिपोर्ट। किसको सबमिट की, अपनी रिपोर्ट टू जवाहरलाल नेहरू को। अब जवाहरलाल नेहरू को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, अपनी सजेशंस इन्होंने दी। तो इन्होंने अपनी सजेशंस में क्या बोला, दे सेड कि ये जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ है इसको जो है एक जज जो होगा हाई कोर्ट का वो इंक्वायर करे। इन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दी कि इस फायरिंग इंसिडेंट पे जो इंक्वायरी हेड होना चाहिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि जो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे उनको क्या किया जाना चाहिए, पनिशमेंट दी जानी चाहिए, उनको हम छोड़ नहीं सकते। राइट, एंड बोला साथ में ही कि क्या किया जाए, इस स्टेट में जो है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये बात भी इन्होंने करी। राइट, तो यहाँ ये था आपके पास धामी गोली कांड। बट यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये तो बनेगा ही, बट यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि विच इंसिडेंट इन हिमाचल प्रदेश गेव अ ग्रेट बूस्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन द हिल्स। तो याद रखना, ये जो धम्मी फायरिंग ट्रेजेडी था इसकी वजह से क्या मिला था, एक बूस्ट मिल गया था, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स और प्रजामंडल मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी हिमाचल प्रदेश में, इनको एक बूस्टअप मिल गया। ठीक है, और हिल्स में तो ये बात भी याद रखना वो किसकी वजह से मिला था, धम्मी फायरिंग ट्रेजेडी की वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।